हेलो स्टूडेंट्स, फोटो केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड ईयर की थर्ड यूनिट को आगे बढ़ाते हुए फोटो केमिस्ट्री में आज हम क्वांटम लब्धि क्वांटम यील्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वांटम यील्ड की परिभाषा देखते हैं। किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि निश्चित समय में अभिकृत अणुओं की संख्या तथा उसी समय में अवशोषित फोटोनों की संख्या का अनुपात होती है। क्वांटम यील्ड इज द रेशियो ऑफ number of molecules reacted in a photochemical reactions to the number of photons absorbed during the same time period। और इसको फाई से लिखा जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाई फाई। तो फाई की इस परिभाषा के अनुसार डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये हो गई, निश्चित समय में अवशोषित अभिकृत अणुओं की संख्या डिवाइडेड बाई उसी समय में अवशोषित फोटोनों की संख्या। तो क्योंकि ये सिमिलर टर्म्स का रेशियो है इसलिए ये भी यूनिटलेस होगी, इसकी कोई इकाई नहीं होती। इस फाई को आगे बढ़ाते हैं तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि प्रति सेकंड, ये निश्चित समय को एक सेकंड मानते हुए, प्रति सेकंड अभिकृत अणुओं की संख्या डिवाइडेड बाई प्रति सेकंड अवशोषित फोटोनों की संख्या। तो प्रति सेकंड अभिकृत अणुओं की संख्या को मोल में कन्वर्ट कर दिया, तो प्रति सेकंड अवशोषित फोटोनों की संख्या को उसी हिसाब से आइंस्टीन से कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि एक मोल, नीचे यहाँ एक मोल फोटोन का मतलब है, सॉरी यहाँ पर नीचे फोटोन को मोलों में लिखने का मतलब है आइंस्टीनों में लिखना, तो इसलिए यहाँ पर प्रति सेकंड अवशोषित आइंस्टीन की संख्या लिखी गई है नीचे। तो फाई को यहाँ तक आगे लिया है। फाई को अब प्रति सेकंड अभिकृत मोलों की संख्या को हम अभिक्रिया दर भी बोल सकते हैं, और एक सेकंड में अवशोषित आइंस्टीन को हम प्रकाश की तीव्रता जो अवशोषित हुई है पदार्थ द्वारा वो कह सकते हैं। तो इसलिए फाई का फाइनल रूप हो गया अभिक्रिया की दर डिवाइड बाई अवशोषित प्रकाश की तीव्रता। तो अब यदि आपको फाई ज्ञात करना है तो एक तो अभिक्रिया दर पता होनी चाहिए जो कि केमिकल काइनेटिक्स का डोमेन है, वहाँ से मिल जाएगी किसी भी उपयुक्त विधि से, जो कि हम 5वें यूनिट में डिस्कस करते हैं अभिक्रिया की दर को। तो अभिक्रिया दर पता हो उस पदार्थ की जो पदार्थ भाग ले रहा है अभिक्रिया में, और डिवाइड कर देते हैं अवशोषित प्रकाश की तीव्रता से, तो उससे हमें उस अभिक्रिया की फाई मिल जाती है। वी कैन ऑब्टेन फाई, दैट इज quantum yield of a reaction, by knowing the rate of a reaction using suitable method and by knowing the intensity of absorbed radiation। तो अब इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन तो हम आगे बताएंगे, एक्टिनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे ज्ञात की जा सकती है, और अभिक्रिया दर जैसे मैंने बताया किसी उपयुक्त विधि द्वारा ज्ञात की जाती है, तो फाई मिल जाता है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अभिक्रिया दर किसी उपयुक्त विधि द्वारा रासायनिक बलगति द्वारा ज्ञात की जाती है, जबकि अवशोषित प्रकाश की तीव्रता एक्टिनोमीटर द्वारा ज्ञात की जा सकती है, जिससे फाई का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये न्यूमेरिकल्स हैं कुछ। लैम्डा ये सिंबॉलिकली ही है, लैंग्वेज नहीं लिखी गई है। लैम्डा जो है 300 नैनोमीटर का प्रकाश है जो उद्भाषित किया गया है। तो अच्छा, ये तो सिंपल है। इसमें एक आइंस्टीन की कितनी ऊर्जा होगी ये पूछा गया है। तो ये फॉर्मूला स्टेट यदि आपको याद है तो बहुत ही बढ़िया है, 119.74 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर, ये आपकी जूल में आ जाएगी। 300 300 कर दिया तो ये जूल हो गई एक आइंस्टीन, तो किलो जूल में ये 10⁻2 हो जाएगी, और 2 का मतलब है हाँ, दिस इज़ द रिजल्ट। और उसको आगे भी बढ़ा सकते हो, यूँ तो कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो आप 4.187 से डिवाइड कर देंगे, कैलोरी हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं एक कैलोरी 4.187 जूल होती है। तो वो जूल में जो रिजल्ट आया था उसको कैलोरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया जा सकता है 1.6। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो लैम्बर्ट बियर नियम के ऊपर है। इसमें किसी विलयन की सांद्रता C 10⁻³ मोल पर लीटर ली गई है। L 1 सेंटीमीटर है प्रकाश पथ की लंबाई। तो ये I0 100 और IA 10 लेने का 10% अवशोषित हुआ है प्रकाश, इसलिए ऐसा किया गया है कि जो आपतित प्रकाश की तीव्रता जो है वो 100 ले ली गई है, और यदि 100 लेंगे तो अवशोषित प्रकाश यदि 10% है तो वो 10 मान लिया जाएगा, 10 हो जाएगा।
और उस केस में IT का मतलब है आप पारगमित प्रकाश की तीव्रता, इसका अर्थ है कि 90% या 90 हो जाएगी। ओके, इससे आपको एप्सिलॉन मिल सकता है, लेकिन एप्सिलॉन पूछा नहीं गया है। पूछा जो है यहाँ से वर्कआउट कर लेते हैं। सेकंड केस C' पूछा गया है, अर्थात C' का मतलब एक नई दूसरी कंसंट्रेशन पूछी गई है जिसमें IA' 90% मीन्स 90 है और IT जो है वो 10 है। अर्थात इस दूसरे पार्ट जो है क्वेश्चन का वो इस तरह से है कि वो कंसंट्रेशन, वो सांद्रता बताइए जब प्रकाश, अवशोषित प्रकाश की मात्रा 90% हो जाए। तो क्वेश्चन ये है कि किस सांद्रता पर अवशोषित प्रकाश 90% होगा, जबकि 10⁻³ मोल पर लीटर सांद्रता पर अवशोषित प्रकाश केवल 10% है। तो ये देखते ही क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई। तो पहला केस 10⁻³ मोल पर लीटर सांद्रता वाला ले लेते हैं। तो A1 = एप्सिलॉन × C1 × L, क्योंकि L दोनों केस में बराबर है, तो A1 = log I0 अपॉन IT से हम निकाल सकते हैं। I0 100 था, IT 90 है, तो A1 की वैल्यू log इसको 10/9 लिखा जा सकता है। log 10 1 होता है, सब जानते हैं, और log 9 0.98942, तो ये 0.1058 ये आपका प्रकाश घनत्व हो गया फर्स्ट केस का 0.1058। तो 0.1058 को एप्सिलॉन × C × L करके एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाती है। ये एप्सिलॉन आ गया। ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एप्सिलॉन पूछा नहीं गया है। उसी एप्सिलॉन का, क्योंकि ये पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है, सेकंड केस में यूज़ करेंगे। A2 = log I0 अपॉन IT, तो log I0 100 ही है, IT यहाँ पे 10 हो गया है, तो ये log 10 1 होता है। तो सेकंड केस का जो A है A2 वो एप्सिलॉन C'L, तो ये 1 = E तो पहले निकाल लिया 0.1058 / 10⁻³ C' आपसे पूछा गया है, L बराबर 1 था, तो C' की वैल्यू इस हिसाब से 10⁻² मोल पर लीटर आ जाती है। सो दिस वे यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स इफ़ यू हैव सम कॉन्फिडेंस ओवर योर नॉलेज। अब देखिए ये दूसरा एक और न्यूमेरिकल्स है जिसमें अगेन ये सिंबॉलिकली लिखा गया है, कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन लैंग्वेज यू कैन वर्क आउट। कोई रिएक्शन है A से B, HNu का मतलब है फोटोन इस पे पड़ा हुआ है, तो पड़ रहा है, और लैम्डा 360 नैनोमीटर है इस रेडिएशन का, और कुल मिला के 6.625 × 10⁷ अर्ग ये ऊर्जा का अवशोषण हुआ। और B के जो प्राप्त मोल हैं 1.0 × 10⁻⁵ मोल प्राप्त हुए। तो फाई पूछी गई है, बहुत सिंपल है ये। तो फाई = कितने उत्पाद बने डिवाइड बाई आइंस्टीनों की संख्या हो जाएगी, और उस हिसाब से 1 आइंस्टीन आप निकाल लेंगे और उसको वहाँ पे पुट कर देंगे, तो फाई की वैल्यू 0.5 आ रही है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाएं तो आप इनको कर सकते हैं बड़े आसानी से। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिनोमीटर का सिद्धांत, क्योंकि अभी हमने बताया कि अवशोषित प्रकाश की तीव्रता एक्टिनोमीटर द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो इसका क्या थ्योरी है, क्या सिद्धांत है, तो वो इस तरह से है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों द्वारा अवशोषित प्रकाश की तीव्रता को एक्टिनोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस द लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब्स बाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज मेजर्ड बाई एक्टिनोमीट्री, तथा प्रयुक्त उपकरण को एक्टिनोमीटर कहते हैं। एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज कॉल्ड एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर में कुछ सुग्राही पदार्थ होता है जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है। इन एक्टिनोमीटर देयर इज ए सब्सटेंस विच कैन एब्जॉर्ब radiations, light radiations and give some chemical reaction। इस रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता पहले से ही ज्ञात होती है। तो क्वांटम यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन
एक्टिनोमीटर इज ऑलरेडी नोन, तथा अभिक्रिया दर उपयुक्त बलगति की द्वारा किसी उपयुक्त विधि से ज्ञात की जाती है। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड बाय केमिकल काइनेटिक्स यूजिंग ए सूटेबल मेथड। अतः पदार्थ द्वारा अवशोषित प्रकाश की तीव्रता को निम्न समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है। सो द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन absorbed by the substance can be measured by the following relation. Relation is phi is equal to rate of reaction divided by intensity of absorbed radiation, या जिसको I absorbed लिखा है, I absorbed की वैल्यू को पता करना हो तो अभिक्रिया दर डिवाइड बाई फाई। तो इसको इस डायग्राम से कैसे समझते हैं, ये सोर्स है और यहाँ पे एक्टिनोमीटर में कोई पदार्थ रखा है जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। ओके और दूसरे केस में वो पदार्थ बीच में रख दिया गया है जिसमें होने वाली अभिक्रिया की फाई ज्ञात करनी है। तो अब एक्टिनोमीटर और सोर्स के बीच में ये प्रायोगिक पदार्थ रखा गया है। ये दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन हुज क्वांटम यील्ड इज टू बी डिटरमिन्ड। तो अब एक्टिनोमीटर में जो प्रकाश पड़ेगा वो आपतित प्रकाश ना होकर के पारगमित प्रकाश होगा। पहला जो फिगर है इसमें एक्टिनोमीटर पर आपतित प्रकाश अर्थात इंसिडेंट रेडिएशन पड़ रहा था, उसकी तीव्रता मिल जाएगी। और दूसरे फिगर में हम देख रहे हैं कि बीच में क्योंकि प्रायोगिक विलयन डाल दिया है तो अब एक्टिनोमीटर पर जो तीव्रता हमें मिलेगी वो पारगमित प्रकाश की तीव्रता होगी, IT होगी। तो इस तरह से हम IT मिल जाएगा, I0 मिल जाएगा। तो IA की वैल्यू आप जानते हो, IA का मतलब अवशोषित प्रकाश की तीव्रता I0 माइनस IT से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अभिक्रिया दर पता लग गई, इधर I0 माइनस IT अर्थात IA पता लग गया, तो फाई हमें मिल जाएगी। तो इस हेतु जो ज़्यादा कॉमनली यूज्ड एक्टिनोमीटर है वो है यूरेनिल ऑक्सलेट एक्टिनोमीटर। इस एक्टिनोमीटर में 0.05 मोलर ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट व 0.01 मोलर यूरेनिल ऑक्सलेट का विलयन होता है। In this actinometer, a solution of oxalic acid 0.05 molar oxalic acid and 0.01 molar uranyl oxalate is taken. जब इस एक्टिनोमीटर पर 254 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का विकिरण डाला जाता है तो निम्न प्रकार से अभिक्रिया होती है। When this actinometer is irradiated with wavelength of 254 nanometer, then the following reactions take place. इसमें क्या होता है कि यूरेनिल आयन जो होते हैं, यूरेनिल ऑक्सलेट में यूरेनिल आयन होते हैं, पहले वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और यहाँ पे ये आगे पढ़ेंगे ये फोटोसेंसिटाइजर का काम करते हैं। एक्साइटेड स्टेट में आ गए और अपनी ऊर्जा को ऑक्सैलिक एसिड को ट्रांसफ़र कर दिया। तो सेकेंड स्टेप में यही दिखा रखा है कि ऑक्सैलिक एसिड प्लस यूरेनिल आयन एक्साइटेड स्टेट के, तो ये यहाँ पर एनर्जी ऑक्सैलिक एसिड ने ले ली और यूरेनिल आयन ग्राउंड स्टेट में आ गए। और उसके बाद एक्साइटेड ऑक्सैलिक एसिड जो थे उनका डिसोसिएशन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इस अभिक्रिया की दर विलयन की निश्चित मात्रा को मानक KMnO4 के अनुमापन द्वारा ज्ञात की जा सकती है। The rate of this reaction can be determined by titrating the content of the reaction mixture with standard KMnO4। आप जानते होंगे कि ऑक्सैलिक एसिड को टाइट्रेट करने के लिए KMnO4 का उपयोग किया जाता है। 12th स्टैंडर्ड में भी आपने ये टाइट्रेशन करी होगी। इस अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि 0.5 होती है। द क्वांटम यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन इज 0.5। अतः एक्टिनोमीटर पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। सो द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन फॉलिंग ऑन द एक्टिनोमीटर कैन बी डिटरमिन्ड एज I इज इक्वल टू वही अभिक्रिया की दर डिवाइड बाई 0.5।
तो एक बार हम I0 निकालेंगे पहले फिगर के अनुसार, और उसके बाद इसी समीकरण को अभिक्रिया डिवाइड बाई 0.5 IT ज्ञात करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आएगी वो इस पदार्थ द्वारा अवशोषित तीव्रता होगी। अब इसके बारे में कि केवल कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनकी क्वांटम दक्षता 1 होती है। अधिकतर रासायनिक अभिक्रियाओं की क्वांटम दक्षता 1 से अधिक या कम होती है। There are only very few reactions whose quantum yield is equal to 1. For most of the reactions, the quantum yield is either less than 1 or greater than 1. ये 1 का कंसेप्ट कहाँ से आया? 1 का कंसेप्ट जो आइंस्टीन का जो नियम था दूसरा, उससे आया। इससे लगता है कि जैसे स्टार्क आइंस्टीन का जो नियम था उससे कन्फ्यूज़न हो सकता है कई बार, कि क्योंकि उसमें लिखा है कि जितना फोटोन होगा उतने ही अभिकारक के अणु सक्रियत होंगे, या फिर ये कह लीजिए कि एक अभिकारक का अणु एक फोटोन के द्वारा ही सक्रियत हो सकता है। तो उससे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्वांटम लब्धि तो एक ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बात भी सही है कि एक फोटोन केवल एक अणु को ही सक्रियत कर सकता है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट जो टर्म है समझने की वो ये है कि प्राथमिक पद में, प्राथमिक मतलब इनिशियल स्टेप में ही ये अभिक्रिया होती है। उसकी वजह से हम आगे देखेंगे इसको कि कभी तो क्वांटम लब्धि 1 से कम और कभी 1 से अधिक होती है। तो निम्न क्वांटम दक्षता के कारणों को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि प्रथम चरण में फोटोन अवशोषण द्वारा ऊर्जित अणु द्वितीय प्रक्रम जैसे प्रतिदीप्ति व स्फुरदीप्ति द्वारा अपनी ऊर्जा खो दे। The photon releases its energy by secondary steps such as fluorescence and phosphorescence. यदि ऐसा होगा तो अणु ऊर्जा ग्रहण करने के पश्चात भी बावजूद भी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं दिखाएगा, वो अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो आगे इसको आगे जब बढ़ाएंगे जिसमें हम